नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संध्या चौधरी एक बार फिर से आपका आपकी अपनी चैनल माय सोशल आर्मी 888 पर बहुत सारा वेलकम करती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि सीटेट की जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2024 एंड इसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। इसका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। एंड सिलेबस की बात करें सोशल साइंस का, तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि सिलेबस सोशल साइंस का बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसी के चलते आज मैं अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर करने जा रही हूँ। होप सो आप सब के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे। कोई भी एग्ज़ाम है, सीटेट हो गया, यूपी टेट है और केवीएस है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। ठीक है, सो जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बात करी थी कि हम सबसे पहले ज्योग्राफी पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो है वो लेने जा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो अगर देखें तो अगर हम सिलेबस की बात करें सीटेट, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज्योग्राफी एज अ साइंस एंड सोशल साइंस है। तो उसमें इतना कुछ है नहीं उस चैप्टर में, वो मैं आपको लास्ट में इसके ज्योग्राफी के लास्ट में मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन जो है बहुत कम आते ही नहीं हैं वो। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया है पहले, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी, द सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ये सब पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जी, सेलेस्टियल बॉडी है क्या। आपकी सेलेस्टियल बॉडी, अगर मैं एग्जांपल, जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, वो सेलेस्टियल बॉडी हैं। ठीक है, वो हेवनली बॉडीज कौन कौन सी होगी जी, हमारा सन हो गया, मून हो गया, हमारी अर्थ होगी और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं जी, वो हमारे सेलेस्टियल बॉडी है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नाइट स्काई में हम देखते हैं मेन स्टार्स एंड मून को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी बहुत है स्टार्स को देखना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है, तो हम रात में स्टार्स और मून को देखते हैं, हम उनको दिन में नहीं देखते। दिन में हमें वो दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनशाइन। ठीक है, और अब बात करते हैं जी इस मून की। मून भी हम देखें तो कई बार हमें पूरा का पूरा मून दिखता है, कई बार हमें आधा दिखता है, कई बार हमें आधे से भी आधा दिखता है, और कई बार ऐसा होता है कि बेचारा हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ठीक, अब दो कॉन्सेप्ट इसमें आपने याद रखने हैं। एक याद रखना आपने फुल मून, ठीक है, दूसरा याद रखना आपने न्यू मून। फुल मून का दूसरा नेम पूर्णिमा, ठीक है, और न्यू मून अमावस्या। इसमें आप पी एफ, ठीक है, पी एफ मतलब प्रोविडेंट फंड आप याद रख सकते हैं, पी एफ, एंड यहाँ पर ए एन करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों को आपने याद रखना है। ठीक है, फुल मून पूर्णिमा एंड न्यू मून अमावस्या। अब ऐसा क्यों होता है भाई, कभी हमें पूरा मून दिख रहा है, कभी हमें मून आधा दिख रहा है, कभी हमें आधा सा भी आधा दिख रहा है, कभी हमें दिख ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है जी? ऐसा होता है कि मून जो है अर्थ के, हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब इसी वजह से ऐसा होता है कि मून कभी हमें आधा दिख रहा है, कभी पूरा दिख रहा है, कभी दिख ही नहीं रहा, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, इसका दूसरा नेम ल्यूनर साइकिल। ठीक है, ल्यूनर साइकिल और द फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, अब क्या होता है जी, सबसे पहले बात होती है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये रही हमारी अर्थ और ये आ गया मून, और सपोज यहाँ पर मैं रख लेती हूँ जी आपका सन। ठीक है, अब देखो, जैसे हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे घूमता है। ठीक है, और मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है। ठीक है, वो लाइट कहाँ से लेता है जी, इस बेचारे सन से लेता है, नहीं सन बेचारा नहीं, मून बेचारा है। ठीक है, वो लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब मून जो है वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, ये सन है, फिर मून है, फिर ऊपर आपका अर्थ है। ठीक है,
अब जब मून इन दोनों के बीच में आ जाता है तो ये इनविजिबल हो जाता है। क्यों इनविजिबल हो जाता है? बिकॉज जो साइड अर्थ की तरफ होती है उस पर लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, किसकी? सन की। तो हमें सन जो है, सॉरी मून जो है वो दिखाई ही नहीं देता, अर्थ से हमें दिखाई ही नहीं देता। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका न्यू मून, और दूसरा नेम अमावस्या। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मून ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक गया, नहीं, मून क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो अभी वो रिवॉल्व करता रहेगा, तो जब आगे रिवॉल्व करता है तो ये एंटर हो जाता है जी वैक्सिंग फेज में। ठीक है, अब ये वैक्सिंग फेज में चला जाता है। तो इसके 2-3 दिन के बाद क्या होती है, कुछ लाइट जो है सन की वो इसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट हो गई। अब मून जो है हमें क्रेसेंट शेप में दिखना स्टार्ट हो गया। ये देखो क्रेसेंट शेप में दिखना स्टार्ट हो गया। इसके 2-3 दिन के बाद जब थोड़ी सी लाइट इसके ऊपर पड़ी तो ये क्रेसेंट शेप में दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आगे क्योंकि मून अपनी जो परिक्रमा है वो कंटिन्यू रखता है, तो इसके ऊपर जो सन का रिफ्लेक्शन है ना वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, सन की लाइट इसकी बढ़ती जाती है इसके ऊपर। तो एक हफ्ते के बाद क्या होता है, जब ये दोनों सन, ये रहा आपका सन यहाँ पर और ये रहा मून, जब ये दोनों, मतलब हम कहें मून जब सन की 90 डिग्री पोजीशन पर होता है तो इसका हाफ पार्ट, ये देखो बिल्कुल हाफ पार्ट जो है उसके ऊपर लाइट जो वो पड़ रही है। ठीक है, और इसको बच्चा हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके 2-3 दिन के बाद जो है वो मून हमें आधे से ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, जब आधे से ज्यादा दिखना स्टार्ट हो गया, मतलब ज्यादा पार्ट पे लाइट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे, ये है तो ये वैक्सिंग फेज चल रहा है अभी, लेकिन कौन सा? गिब्बस। ठीक है, अब ये ज्यादा दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें तो इसके 2 हफ्ते के बाद, मतलब न्यू मून के आफ्टर 2 वीक, जो ये जो है मून हमारी अर्थ के पीछे आ गया। ये देखो रही अर्थ, ये घूमता घूमता पहुंच गया अर्थ के पीछे। ठीक है, अब यहां पर पहुंच गया तो अब जो है ये सन की जो लाइट है इसके ऊपर पड़ रही है पूरे। ठीक है, जो अर्थ की साइड है उसके ऊपर पूरी लाइट पड़ रही है, तो हमें आखिरकार जो अर्थ से मून जो है हमें दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून। मतलब पूरा चांद हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून, और जिसका दूसरा नेम आ जाता है जी आपका पूर्णिमा। ठीक है, अब बात आती है जी वैनिंग स्टेज की। ठीक है, जिसमें चांद जो है अपना वापसी का सफर, वापस जाना है अब उसने, वो स्टार्ट करता है। ठीक है, कहाँ जाना है जी? इस फुल मून से कहाँ तक जाना है जी? न्यू मून तक जाना है आपने। ठीक है, सो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता लाइट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वैनिंग स्टेज में आ गया वो। ठीक है, वैनिंग स्टेज में आ गया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर लाइट पड़ना स्टार्ट होगी, तो ये वैनिंग गिब्बस फेज में आ जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते एक बार फिर से ऐसा होता है कि हाफ मून पे लाइट जो है वो पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में भी ऐसा होता था और लास्ट क्वार्टर में भी ऐसा होगा फिर से। अब ये किसके बाद होगा? वैनिंग गिब्बस के बाद, नॉट वैक्सिंग, ये वैनिंग गिब्बस के बाद ऐसा हो रहा है कि अब आधे चांद पर लाइट पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लास्ट क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद फिर से जो लाइट है वो कम हो जाएगी सन की, और चांद फिर से किस में आ जाएगा जी? क्रेसेंट शेप में आ जाएगा। और अब ये वैक्सिंग वाला नहीं होगा, जो कि कम हो रही है, तो कौन सा होगा? वैनिंग क्रेसेंट फेज में। और लास्ट कहाँ पहुंच गया जी? आपका फिर से न्यू मून में आ गया। तो ये देखो चांद ने अपना पूरा ये जो सफर है ये कवर किया है कितने टाइम में? 29.5 डेज में ये चांद अपना सफर जो है वो कवर करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी जर्नी जो है वो न्यू मून से फुल मून तक की स्टार्ट करता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ द मून। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी हमारी नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी, जो कि हैं जी हमारे स्टार्स। ठीक है, अब स्टार्स की बात कर रहे हैं। पहले मैंने बताया आपको कि जैसे नाइट में हम देखते हैं कि हमें स्टार्स और मून दिखता है। ठीक है, अब कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, बिकॉज वो किसकी बनी होती हैं जी? गैसेस की बनी होती हैं। ठीक है, अब इनके पास अपनी लाइट है जी, बिल्कुल है। सन हमारा क्या है? स्टार है, उसके पास अपनी लाइट है, हीट है। ठीक है, अब ये जो स्टार्स हैं, ठीक है, हम दिन पे हमें नहीं दिख रहे और रात को हमें दिख रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि क्या है, पीछे बताया मैंने आपको कि बिकॉज ऑफ द सन, इस सन की वजह से हमें वो दिन को नहीं दिखते।
क्यों नहीं दिखते? बिकॉज सन जो है वो अर्थ के बहुत पास है, ठीक है। बहुत पास होने की वजह से इसकी जो लाइट है वो सन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो नहीं दिखती हैं, ठीक है। अब सन हमें दिखता है, स्टार्स हमें इतने ब्राइट, इतने बड़े नहीं दिखते। इसका रीज़न क्या है जी? इसका रीज़न मैं आपको एक एग्जाम्पल से देती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम एरोप्लेन में, मोस्टली टीचर यही यूज़ करते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल एरोप्लेन, ठीक है। वो अगर हम एयरपोर्ट पे देखें तो हमें बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो अगर हम स्काई में देखें उसको उड़ते हुए तो हमें क्या दिखेगा? वो छोटू सा दिखेगा, वो, है ना। ऐसा ही होता है। चलो अब बात करते हैं जी, अभी हम स्टार्स पे ही हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की, ठीक है। कॉन्स्टिलेशंस की बात करते हैं। अब नाइट स्काई की बात हो रही है, स्टार्स तो हमें रात को ही दिखते हैं। पहले क्या होता था कि लाइट जब ऑफ होती थी तो हम लोग छत पे जाके बैठते थे, है ना। छत पे जाके जब बैठते तो हम स्टार्स की तरफ देखते थे, तो हम देखते थे वो देखो ऐसे एक शेप सी बनती है ना। तो हम क्या करते थे, ये देखो एक मतलब स्पून जैसी, है ना, स्पून देखो, स्पून जैसी एक वो शेप सी बनती थी। तो वो जो ग्रुप्स ऑफ स्टार जब पैटर्न्स बनाते हैं ना बच्चा, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं ये कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। जब हमारे ये ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे हैं। अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ये देखो ये एनिमल है, ये ह्यूमन की फॉर्म में है, ये देखो, है ना, एनिमल्स की फॉर्म में है, तो वो एनिमल फॉर्म में भी होते हैं एंड ह्यूमन फॉर्म्स में भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन की बात करें, ठीक है, तो वो जो पैटर्न है वो कौन सा है जी? ये देखो, ये यहाँ से आप लोग समझ के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स, क्या है जी? सप्तऋषि, ठीक है। यस, सप्तऋषि, जो कि बहुत इजीली से मिल जाता है, छत पे बैठो और कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन ये जो पक्का दिख जाता है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है जी? ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिलेशन है हमारी, कौन सी? बिग बियर, जिसको हम अर्सा मेजर भी बोलते हैं, उसका पार्ट है जी आपका ये सप्तऋषि। तो ये क्वेश्चन में आता है कि सप्तऋषि जो है वो किसका पार्ट है, ठीक है। अब पहले जमाने की अगर हम बात करें तो एंशिएंट पीपल स्टार्स के यूजेस की बात बता रही हूँ मैं अभी। एंशिएंट पीपल जो है स्टार्स को डायरेक्शन के लिए मतलब यूज करते थे। तो मीन्स स्टार्स जो है वो डायरेक्शंस को भी डिटरमाइन करते थे, जिसको हम सबसे जो मेन जो स्टार था नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी बोलते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्लैनेट की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब स्टार्स में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे मतलब आपने नेम सुना होगा गैलेक्सी, ठीक है। अब ये गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी क्या है? ये जब बहुत ज्यादा स्टार्स आपस में मिलते हैं, मींस ह्यूज सिस्टम ऑफ जो स्टार्स हैं उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। अब गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं बच्चा, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है वो होते हैं, और हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ कुछ प्लेसेस में क्या होता है कि ये स्टार्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, वो किसकी तरह दिखते हैं? ऐसे लगता है कि जो सफेद चमकता हुआ रास्ता है ना, सफेद चमकते हुए रास्ते की तरह दिखते हैं, ठीक है, व्हाइट ग्लोइंग पाथ की तरह दिखते हैं, इतने ज्यादा क्लोज होते हैं। और इसी पाथ को नाम दिया गया मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे। तो इंडिया में उस मिल्की वे को क्या बोलते हैं जी? आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। आकाश गंगा, मिल्की वे, सेम, ठीक है। और हमारा सन जो है, मीन सन इज अ मेंबर ऑफ दिस गैलेक्सी। सन अगर मेंबर है तो मीन्स बाकी प्लैनेट्स होंगे जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो सारे ही इसका क्या होंगे? पार्ट होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब हम मूव करते हैं हमारे प्लैनेट्स की तरफ, ठीक। जैसे मैंने अभी पीछे बात की कि स्टार्स के पास अपनी लाइट है, हीट है, सब कुछ है, लेकिन अब नेक्स्ट जो बॉडी है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी, उनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। वो लाइट कहाँ से लेते हैं जी? वो स्टार्स से लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ड प्लैनेट है, ये प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से निकला है, प्लैनेटाई, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है। पर्शियन है, अरेबिक है, लैटिन है, ग्रीक है, तो यू नो कि वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है प्लैनेटाई, जिसका मीनिंग होता है वैंडरर, मतलब घूमते रहना, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है हमारा अर्थ भी एक क्या है जी? प्लैनेट है। और पीछे अभी हमने मून के फेजेस के बारे में पढ़ा, तो मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है, तो मून क्या हो गया जी? अर्थ की सैटेलाइट है, ठीक है। तो अर्थ की तरह ही बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो कि इकट्ठे होके क्या बनाते हैं जी? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो आइए सोलर सिस्टम देखते हैं क्या है। अब सन और उसकी फैमिली बनाती है जी सोलर सिस्टम,
ठीक है। सन हो गया मतलब हेड, दादा, ठीक है। सन, उसके साथ 8 प्लैनेट्स, फिर आगे जी सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स की सैटेलाइट आ गई, और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होगी, एस्टेरॉइड्स होगी, मीटियोराइट्स होगी, इकट्ठे सारे मिलके क्या बनाते हैं जी, आपका सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अब ये रहे जी हमारे प्लैनेट, मींस पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये आ गया हमारा हेड जो कि हमारा दादा आ गया, बाकी रहे हमारे ये सारे के सारे प्लैनेट्स, ठीक है। अब कुछ प्लैनेट आप देख रहे हो कितने पास हैं सन के, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। मार्स तक देखो कितने पास हैं, और बाकी देखो ये दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। अब जो प्लैनेट सन के पास हैं उनको हम बोलते हैं जी इनर प्लैनेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सन के पास हैं, और ये जो प्लैनेट्स हैं बने हुए हैं रॉक्स के, ठीक है। ये जो प्लैनेट आपका मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपके बने हुए हैं रॉक से, ठीक है। अब ये जो बेचारे दूर हैं, ठीक है, ये जो हैं जो दूर हैं ये बने हुए हैं गैसेस एंड लिक्विड से, ठीक है, जिसमें हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, ठीक है। ये हैं सन से बहुत दूर, और इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखो ये प्लैनेट्स क्यों जो हैं सन के आसपास घूम रहे हैं, जैसे मून घूम रहा था ना अर्थ के आसपास, वैसे ये प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर पाथ में जा रहे हैं ना, ये देखो प्रॉपर पाथ है सबका, इस पाथ को बोलते हैं बच्चा ऑर्बिट, ठीक है। ये है इनकी ऑर्बिट, ठीक है। अब ये कौन से पाथ में घूमते हैं, क्या बिल्कुल इस तरह से राउंड में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, या फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इस तरह से, तो ऐसे जाते हैं ऐसे, तो इस पाथ को बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। वो एलिप्टिकल पाथ में जाते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं बच्चा जिनके पास रिंग्स हैं, क्या है, रिंग्स हैं, ठीक है। वो जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास वो है, एक तो हमारा आ गया ये जुपिटर, ठीक है, नंबर 1 जुपिटर, नंबर 2 ये हमारा सैटर्न जिसकी तो क्लियर दिख भी रही है, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास आ गया हमारा यूरेनस, ठीक है। ये 3 है बच्चा, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग है, ठीक है। ऑप्शन में ये चारों आते हैं, ठीक है। नेपट्टून भी होता है लेकिन हमने नहीं लिखना उसको बिकॉज उसके पास रिंग नहीं है, क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे ये प्लैनेट्स दूर हो जाते हैं, होते जाते हैं ना, ये देखो, अब ऑब्वियसली मेरे को ये बताओ जो पास वाला है वो पहले अपना चक्कर कंप्लीट करेगा कि दूर वाला करेगा, ऑब्वियसली जो पास वाला होगा वो पहले कर लेगा ना, जो दूर वाला होगा वो क्या करेगा, टाइम लगाएगा। यस, जो प्लैनेट सन के पास है उनका जो टाइम है, उनका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो कम होगा, और जो प्लैनेट दूर हैं जैसे जैसे प्लैनेट दूर होते जाएंगे तो उनका जो ये जो टाइम है एक चक्कर लगाने का वो क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लैनेट्स, ठीक है। अब सन दादा की बात करते हैं, जो सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, किससे बना हुआ है जी, गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। अब हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि यस वो एक मतलब मूविंग क्लाउड था गैसेस का जो कि फट गया, ठीक है, जिसको नेबुला बोला जाता था, उससे ये जो हमारा सन है वो बना हुआ है, ठीक है। अब सन के पास एक फोर्स है, ठीक है, पुलिंग फोर्स है जो बाकी जितनी भी बॉडीज है अपनी तरफ खींचता है उनको, ठीक है। इसके पास क्या है, एक ये फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, ठीक है। अब हमने देखा कि सन मतलब हमें दिखाई देता है, बहुत पास से दिखाई देता है, बाकी स्टार्स नहीं दिखाई देते, ऐसा क्यों? क्योंकि सन जो है वो हमारे बहुत पास है, ठीक है। सन जो है वो हमारे नियरेस्ट स्टार है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितने किलोमीटर अवे है ये अर्थ से, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अबाउट, ठीक है, अब अवे नॉट अबाउट, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ, ओके। चलिए, अब as we know that there are 8 planets in total in our solar system, अगर हम बात करें किसकी, अपना प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो अभी हमारे जो प्लैनेट में नहीं है, वो ड्वार्फ प्लैनेट में आता है अभी, ठीक है। सो अगर हम डिस्टेंस की बात करें बच्चे तो इस तरह से जैसे जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं उसी तरह से ये डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट होता है कि साइज के बेस पे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, साइज के बेस पे बच्चा क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो आप साइज एक बार देख लेना कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अगर आप मुझे बोलो तो मैं भी करवा दूंगी अपने हिसाब से, ठीक है। नाउ जैसे मैंने आपको पहले बता दिया
कि हाँ ये एक ट्रिक है, आप इस तरह से प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हो। माई यानी कि मरकरी, वेरी स्टैंड्स फॉर वीनस, एफिशिएंट फॉर अर्थ, मदर मार्स, जस्ट फॉर जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स और नूडल्स फॉर नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में ट्रिक जो है बच्चों के लिए दी हुई है, ओके, 6th क्लास के बच्चों के लिए। सो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, प्लैनेट जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं जी, ऑर्बिट बोलते हैं। और हर एक प्लैनेट का अपना अपना क्या है, डिफरेंट टाइम है। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली मैंने बता दिया, जो पास होंगे क्या करेंगे, वो जल्दी करेंगे, है ना, घूमेंगे, और जो दूर होंगे वो टाइम लगाएंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट द प्लैनेट्स। एज वी नो दैट कि मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो आता है, तो वो ये आता है कि अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं, कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन है। तो बच्चा वो वीनस है। वीनस इसीलिए है क्योंकि वीनस का जो शेप है, साइज है, इवन तो कुछ एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है अर्थ से। ठीक है, तो इसलिए वीनस को क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन बोलते हैं। तो ये प्लूटो के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लूटो जो है वो सोलर फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, ये फॉल करता है क्यूपर बेल्ट में। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग ये अब उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारी अर्थ, द वेरी अर्थ। ठीक है, एज वी नो दैट अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट टू द सन। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और ये पोल से थोड़ा सा फ्लैट है बच्चा, रुको, ये पोल से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो राउंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जियोइड शेप का है। ठीक है, अर्थ बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है बिकॉज ये लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें फेवरेबल कंडीशन है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, एंड एयर के पास वाटर, एयर, ऑक्सीजन सब कुछ है। सॉरी, अर्थ, ठीक है, अर्थ के पास। अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज 70% जो अर्थ है वो किससे कवर है बेटा, आपका वाटर से कवर है। ठीक है, आ जाते हैं मून की। मून जो है, एज वी नो दैट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर की बात करें तो ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेकिन ये हमें क्यों दिखता है, बहुत बड़ा क्यों दिखता है, बिकॉज हमारे अर्थ के पास है ना बच्चा, ये सबसे पास। ठीक है, अगर हम जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी की बात करें, सबसे पास हमारे पास कौन है जी, मून है। इसीलिए हमें ये कितना बड़ा दिख रहा है। देख लो डायमीटर कितना है, लेकिन फिर भी हमें ये बहुत बड़ा दिखता है बिकॉज ऑफ द इसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से। तो डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, इतना ये डिस्टेंस है इसका अर्थ से। ठीक है, अब मून जो है वो कितने टाइम लगाता है अपना एक राउंड कंप्लीट करने में, वो 27 डेज लेता है। ठीक है, अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब देखो, जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं वो 2 तरह की मूवमेंट्स करते हैं। एक होती है बच्चा कौन सी, आपकी रोटेशन, जो कि अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना। दूसरी होती है रेवोल्यूशन, जो कि वो सन के आसपास कर रहे हैं। वैसे ही आपका जो मून है वो भी 2 तरह की मूवमेंट्स करता है। एक होती है रेवोल्यूशन, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द, और दूसरा स्पिनिंग करना। ठीक है, अपने एक्सिस पे ही घूमना। ठीक है, और दोनों टाइम, इसका रेवोल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम जो है वो सेम है बच्चा। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम हमेशा से मून का सिर्फ एक ही साइड देखते हैं। वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून। ठीक है, ये रीजन है क्योंकि उसका जो दोनों मूवमेंट करने का टाइम जो है वो सेम है। क्लियर हो गया। अब मून पे हम लोग क्यों नहीं रह सकते, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज वहां पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, वहां पर एयर नहीं है, वाटर नहीं है, इवन दो बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन होते हैं, रॉक्स हैं वहां पर, तो कंडीशन जब वो अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल भी फेवरेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, अब सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट जो है वो 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, अब सैटेलाइट भी हमने पीछे देखा कि क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, क्या करती हैं, वो प्लैनेट्स के आसपास घूमती हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के आसपास घूमती हैं। अब जैसे हमने देखा हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, तो उसकी सैटेलाइट कौन सी है बच्चा, मून। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, मून जो है वो उसका नेचुरल सैटेलाइट है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि ह्यूमन ने बनाई होंगी, तो उसके एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल आती है, तो आप देख लें इनसैट, ठीक है, IRS एंड एडुसेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आती हैं क्वेश्चन में, तो आप देख लें कि ये एग्जाम्पल जो है वो मतलब एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, सो
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी आपका एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स जो है ये भी एक बॉडी हैं, जैसे बाकी बॉडीज हमने पढ़ा अभी स्टार्स के बारे में, प्लैनेट सैटेलाइट्स देखा, ये भी बॉडीज हैं जो कि क्या करती हैं, सन के आसपास घूमती हैं, ठीक है। अब ये जो हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये आपको मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में मिलेंगे, ठीक है। मार्स एंड द जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में जो आपको छोटी छोटी बॉडीज मिलेंगी बच्चा, वो आपके एस्टेरॉइड्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मार्स एंड जुपिटर की बजाय आपको मरकरी, वीनस, मरकरी, अर्थ इस तरह से मतलब पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप इजिली से आंसर कर सकते हैं मार्स एंड जुपिटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेटेरॉइड्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, भाई ये स्टार्स होते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। शूटिंग स्टार्स बोलते हैं बच्चे, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। अब क्या होते हैं कि कुछ कभी कभार ये राउंड करते करते अर्थ के पास आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनकी लड़ाई हो जाती है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो कहता है कि नहीं भाई, आप यहाँ का पार्ट नहीं हो, निकलो यहाँ से, चलो वापस जहाँ से आए हो वहां जाओ। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के साथ इनकी फ्रिक्शन होती है, विद द एयर के साथ जब इनकी फ्रिक्शन, जब लड़ाई होती है, ठीक है, तो ठीक है, जब ये एयर के साथ फ्रिक्शन, जब इनकी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, गर्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन होगी तो गर्म हो जाएंगे और ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और बर्न होने के कारण क्या हो जाती है, इनको आग लग जाती है, ठीक है। और हमें दिखते हैं कि भाई ये शूटिंग स्टार है। और कुछ मीटेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ पे गिरते भी हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन होगा कि भाई हाँ, अर्थ पे गिरते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये जो मीटेरॉइड्स हैं ये ओशंस में गिरते हैं, ठीक है। और जहां पे ये गिरते हैं, इनकेस अगर अर्थ में गिरे तो वहां पे बहुत बड़ा जो गड्ढा है वो क्रिएट कर देते हैं, क्रैटर सा बना देते हैं, ठीक है। इनकी वजह से लेक्स भी बनती हैं। तो महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस लेक है, आप मुझे नेम बताना कौन सी लेक है वो, जो इन मीटेरॉइड्स की वजह से बनी है। तो आज से कंसेप्ट अपने माइंड से निकाल देना कि मीटेरॉइड्स जो है वो स्टार्स होते हैं, शूटिंग स्टार्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक यहाँ पर नहीं है, मिस है, कमेंट के बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट वो बता देती हूँ। अब अच्छा, कॉमेट क्या है, पहले पहले हम देखते थे ना पूंछ वाला तारा, हम बोलते थे भाई हाँ ये पूंछ वाला तारा है ना, स्टार देखा और उसके पीछे कुछ ऐसे फायरी सा बना होता था, हम कहते थे कि ये पूंछ वाला तारा। बच्चा वो तारा नहीं था पूंछ वाला, वो कॉमेट होता था, ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं, सन के आसपास घूमते हैं, ठीक है। जब ये सन के बहुत पास आते हैं ना तो इनको मतलब लाइट मिलती है, ठीक है, ये मतलब चमकना स्टार्ट हो जाते हैं और इनके पीछे एक टेल सी बन जाती है, ठीक है, टेल सी बन जाती है। तो एक बहुत फेमस जो रेगुलर अपेयर होने वाला कॉमेट जो है ना, वो याद रखना बच्चे, हेले, ठीक है। हेले जो कॉमेट है वो 76 ईयर्स के बाद जो है रेगुलरली अपीयर होता है। तो इसका याद रखना, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि वो कितने टाइम के बाद, कितने ईयर्स के बाद होता है, वो 76 जो है वो होता है, ठीक है बच्चा। क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट जो है मैंने आपको मिल्की वे का बता दिया, ठीक है। मिल्की वे क्या है, जब बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे होते हैं तो वो गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। गैलेक्सी जो है क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैस। और ये भी बताया मैंने, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज जो यूनिवर्स को बनाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, बताइए क्या होगा। ये मैंने आपको जब प्लैनेट्स पढ़ाए थे मैंने बताया था। तो क्या हो सकता है, टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज डिक्रीजेस, साइज ऑफ द प्लैनेट्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली, planets very close to the sun are made up of gases and liquids, and the planets far away from the sun are made up of rocks, time taken by planets to complete one orbit around the sun increases। तो क्या होगा बच्चे, so the right answer is this, ठीक है। टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी हैं। स्टेटमेंट एक है, only one side of the moon is visible to us on earth, and second है, the moon moves around the earth in about 27 days and take exactly the same time to complete one spin। ये मैंने आपको क्लियर किया था पीछे। सो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा आपका नंबर 1, both A and B are true and B is the correct explanation of A, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मिस हो गया।
अब फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। अब इनमें से नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये मून हमारी नेचुरल है, बाकी सारी ही क्या है हमारी मैन मेड है, ठीक है। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ, सबसे क्लोजेस्ट वाली सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है बच्चा, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये हमारी मून आ गई, ठीक है। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम, स्टार्स जो है वो कहाँ से कहाँ, कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन तक मूव करते हैं। सो बच्चा सन हमारा एक स्टार है। अब याद करो कि सन जो है वो कहाँ से उगता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका जो चक्कर है तो वो कहाँ होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। एंड ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन, कौन से पाथ में घूमते हैं बच्चा, वो है आपका एलिप्टिकल पाथ। और जो क्वेश्चन थर्ड हमारा मिस हुआ है वो क्वेश्चन था कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग्स हैं, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास बच्चा अपनी रिंग्स हैं, ठीक है। सो thank you so much for watching and please don't forget to subscribe this channel, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिन बच्चों को नीड है प्लीज़ शेयर करें, एंड लाइक, प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो, ओके। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।